हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग और कलयुग के संगम पर भगवान कृष्ण ने पंच पांडवों को कलयुग के बारे में 5 भविष्यवाणियां की थीं और इस घटना का वर्णन उद्भव गीता में मिलता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ईश्वर का वचन कभी भी गुप्त नहीं रह जाता, यह कभी गलत नहीं होता और इसीलिए आज इस अंधकारमय कलयुग में वे 5 भविष्यवाणियां अक्षरशः सच हो उठी हैं। आज हम आपको पंच पांडवों और भगवान कृष्ण के बीच घटी वह घटना प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमने कलयुग के बारे में 5 आश्चर्यजनक तथ्य सीखे हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी दी गई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। चलिए वीडियो पर चलते हैं। भगवान कृष्ण ने भविष्य बताया, यह द्वापर युग का अंत है। कुरुक्षेत्र युद्ध को कई वर्ष बीत चुके हैं। 5 पांडवों ने लंबे समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया है। वहीं दूसरी ओर एक भयानक संकट मंडरा रहा है, कलयुग। एक दिन 5 पांडव भगवान कृष्ण ने पूछा, हे माधव, हमने सुना है कि कलयुग आने वाला है, लेकिन हम कलयुग की विशेषताओं से भली भांति परिचित नहीं हैं। कृपया हमें कलयुग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। पांडवों के अनुरोध के बावजूद भगवान कृष्ण ने उनके प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा, हे पांडु पुत्रों, अब मैं यहां से 5 दिशाओं में 5 बाण चलाऊंगा। तुम्हारा काम उन 5 बाणों को इकट्ठा करके मुझे लौट आना है। इन्हें वापस ले आओ, लेकिन बाण इकट्ठा करते समय अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान देना मत भूलना। इन 5 बाणों को वापस लाने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पांडवों ने श्री कृष्ण की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण ने अपने धनुष से 5 दिशाओं में बाण चलाए। उन्होंने 5 बाण चलाए और तुरंत ही पांडव बाणों को इकट्ठा करने और वापस लाने के लिए निकल पड़े। कुछ ही समय में 5 पांडव अपने हाथ में बाण लिए भगवान कृष्ण के दरबार में लौट आए। उत्सुक पांडवों के मन में प्रश्न उठने लगे। उत्तर देने के लिए भगवान कृष्ण ने अब सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर से पूछा, बताइए भाई युधिष्ठिर, जब आप मेरे द्वारा चलाए गए बाण को उठाने गए थे तो आपने क्या देखा? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे गोविंदा, मैं तीर खोजते समय मुझे एक बहुत सुंदर हाथी दिखाई दिया। हाथी एक तालाब में खड़ा पानी में खेल रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हाथी की 2 सूंडें थीं। इस घटना का कलयुग से क्या संबंध है? भगवान कृष्ण ने कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ओह धर्मराज युधिष्ठिर, आपने जो 2 दांत वाला हाथी देखा है वह कलयुग के लोगों के दोहरेपन का प्रतीक है। अधिकांश लोग झूठे और स्वार्थी होंगे। वे मुंह से कुछ और कहेंगे लेकिन करेंगे बिल्कुल अलग, यानी बातों में तो बिल्कुल अलग, उनके वादों और कार्यों में कोई समानता नहीं होगी। श्री कृष्ण के बोलने के बाद मध्य पांडव भीम ने कहा, हे देवकी नंदन, जब मैं आपके द्वारा चलाए गए बाण को वापस लाने के लिए वन में गया तो मैंने एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा। मैंने बछड़े को गाय के थन से बड़े चाव से दूध पीते देखा। गाय भी बड़े स्नेह से अपने बछड़े के शरीर को चाट रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश गाय अपने बछड़े के शरीर को बहुत जोर से चाट रही थी। ऐसा लगता है जैसे बछड़े की खाल उतर रही हो और वहां से खून बह रहा हो। अब मुझे बताइए कि केशव, ग्वाले और बछड़े की इस कहानी का कलयुग से क्या संबंध है? भगवान कृष्ण ने फिर से उसी सौम्य मुस्कान के साथ मुस्कुराया जिससे वे अपने सांसारिक अस्तित्व को भुला देते थे और कहा, भाई भीम, तुमने जो गाय देखी है वह कलयुग के माता पिता का प्रतीक है। इस युग में माता पिता अपने बच्चों से अंधाधुंध आसक्त हो जाएंगे और उनके यह अंधा प्रेम और उनका अत्यधिक प्रेम बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। परिणाम स्वरूप बच्चे नासमझ और आश्रित बन जाएंगे और एक दिन वे गलत रास्ते पर चलने से नहीं हिचकिचाएंगे। संक्षेप में
माता पिता का यह अंधा प्रेम ही उनके लिए हानिकारक है। यह भविष्य में बच्चे के सामान्य और स्वस्थ जीवन में एक बड़ी बाधा बन जाएगा। दूसरी ओर, जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े के प्रति अत्यंत स्नेह रखती है, उसी प्रकार कलयुग के माता पिता भी अपने बच्चों के प्रति स्नेह रखेंगे। लत इतनी बढ़ जाएगी कि माता पिता वे अपने जीवन के अन्य सभी रिश्तों के प्रति अंधे हो जाएंगे। भीम के प्रश्न का उत्तर देने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। अर्जुन ने कहा, हे माधव, जब मैं आपके द्वारा फेंके गए बाणों को इकट्ठा करने जा रहा था, मैंने भी एक विचित्र घटना देखी। मैं नदी की तलाश में नदी किनारे किनारे आगे बढ़ रहा था। उसी क्षण मैंने नदी में एक दुर्गंध युक्त शव को तैरते हुए देखा। मैंने शव पर एक गिद्ध को बैठे हुए देखा। यह लाश के सड़े हुए मांस को खा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस गिद्ध के दोनों पंखों पर पवित्र वैदिक मंत्र स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। बाद में मैंने तुम्हारा चलाया हुआ तीर उठाया और वापस ले आया, लेकिन वह भयावह दृश्य मैं कुछ भी नहीं भूल सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन की मनस्थिति समझ गए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुमने जो गिद्ध देखा वह कलयुग के झूठे संतों का प्रतीक है। कलयुग में झूठे संतों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। ये सभी झूठे संतों की संसार में यह प्रतिष्ठा होगी कि वे पवित्र, बुद्धिमान और आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हैं, परंतु उनकी वास्तविक मानसिकता गिद्ध के समान धूर्त और स्वार्थी होगी। वे बाहरी रूप से पवित्रता का दिखावा करेंगे, स्वयं को धार्मिक विद्वान के रूप में प्रचारित करेंगे, वे लोगों के सामने खुद को शक्तिशाली दिखाएंगे, लेकिन वास्तविकता में वे शास्त्रों से अनभिज्ञ होंगे। वे अपने सांसारिक हितों को साधने के लिए धर्म का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही अपने अनुयायियों को धर्म त्यागी बना देंगे। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने के बाद चौथे पांडव नकुल ने कहा, हे महान यादवों, आपके द्वारा चलाए गए बाण की खोज करते समय मैंने भी एक विचित्र घटना देखी। बाण की खोज में पर्वत की तलहटी में आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि मैंने पहाड़ की छोटी से एक विशाल चट्टान को मैदान की ओर तेजी से लुढ़कते हुए देखा। चट्टान इतनी भारी थी कि पहाड़ की चोटी पर मौजूद घने पेड़ भी उसे रोक नहीं पाए। बड़े पेड़ों से टकराने के बाद भी चट्टान की गति जारी रही। उसकी गति धीमी नहीं हो रही थी। पत्थर बड़ी तेजी से पहाड़ की तलहटी की ओर बढ़ रहा था, सब कुछ नष्ट करता हुआ। लेकिन अंत में वह एक छोटे से लतानुमा पौधे से टकराया और इस तरह अटक गया कि उसकी गति वहीं रुक गई। हे जदुकुल्ला शिरोमणि, कृपया मुझे बताएं कि मैंने जो पत्थर देखा उसकी यह घटना कलयुग से कैसे संबंधित है। उत्तर में भगवान कृष्ण ने नकुल से कहा, हे नकुल, तुमने जो पत्थर देखा वह कलयुग के लोगों के पापों का प्रतीक है। पाप का बोझ उस पत्थर जितना भारी होगा और उस पाप के कारण सारा ब्रह्मांड चकनाचूर हो जाएगा। जिन बड़े पेड़ों पर पत्थर टकराया वे मार्ग और विश्वास नहीं है। कलयुग में विभिन्न मार्ग और विश्वास फलेंगे फूलेंगे, लेकिन वे मनुष्य के पापों के भारी बोझ को कम नहीं कर सकते। परंतु जिस लतानुमा पौधे में तुमने पत्थर फंसा हुआ देखा वह हरि नाम है। अर्थात कलयुग में केवल मेरी शरण लेने से ही मनुष्य अपने पापों के बोझ से मुक्त हो सकता है। नकुल के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण ने सहदेव से पूछा, अब बताओ सहदेव, मेरे द्वारा चलाए गए बाण को खोजते समय तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? नकुला ने कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा चलाए गए बाण की खोज में मैं एक घने जंगल में प्रवेश कर गया। वहां मुझे अचानक प्यास लगी और मैं पानी के स्रोत की तलाश करने लगा। एक जगह मुझे जंगल के भीतर कुओं की एक कतार दिखाई दी। मैंने कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि सभी कुएं पानी से लबालब भरे हुए थे, लेकिन एक कुआं बिल्कुल सूखा और पानीहीन था। हे भगवान,
मेरे इस अनुभव का कलयुग के लक्षणों से क्या संबंध है? कृपया मुझे बताओ। भगवान ने कहा, हे सहदेव, ये कुएं जो तुम देख रहे हो कलयुग में लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। कलयुग में धनी और गरीब साथ साथ रहेंगे, लेकिन उनके बीच आपसी स्नेह का कोई अभाव नहीं है। समाज में कोई भी कमजोर या गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे बलवान या धनी लोगों से कभी कोई सहायता न मिले। जिस प्रकार पानी से भरे कुएं छलकते हैं, लेकिन सूखे कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं निकलता, उसी प्रकार समाज के धनी लोग अपने से कमजोर लोगों की सहायता करने का प्रयास करेंगे। पैसा बर्बाद करने से भी आप जरूरतमंदों की मदद नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत मौका मिलते ही आप उनका शोषण करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। तो ये थी कलयुग के बारे में भगवान कृष्ण की 5 भविष्यवाणियां। हजारों साल पहले भगवान कृष्ण ने यह भविष्यवाणी की थी। आज की दुनिया में उन भविष्यवाणियों की सत्यता का आकलन करना आपके ऊपर है। हालांकि इन सब के अलावा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय उन्होंने कलयुग के बारे में कई अन्य भविष्यवाणियां भी की। श्री गीता के अंतिम भाग में हमें भगवान कृष्ण की कलयुग के बारे में ये भविष्यवाणियां मिलती हैं, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान कृष्ण द्वारा की गई वे भविष्यवाणियां आज भी अक्षरशः सत्य हैं। कलयुग के विषय में उन्होंने गीता में कहा है, धर्म, ईमानदारी, स्वच्छता, सहनशीलता, क्षमा, दीर्घायु, शारीरिक शक्ति और स्मृति शक्ति। कलयुग में समय के साथ सब कुछ कमजोर होता जाएगा। कलयुग में धन को ही मनुष्य की एकमात्र शक्ति माना जाएगा, और कानून और न्याय मिलने की संभावना आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगी। इस युग में पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों में धन और यौन संबंध हावी रहेंगे। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का तात्पर्य केवल यौन शक्ति से होगा। केवल सफेद धागा, इसे गले में लटकाने से ही व्यक्ति की पहचान ब्राह्मण के रूप में होगी। लोगों में धर्म को अपनाने की प्रवृत्ति में भारी कमी आएगी। इसके विपरीत धर्म के प्रति दिखावटी आडंबर बढ़ेगा। लोगों की आय का स्तर, शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। वह व्यक्ति जो छल कपट से भी बहुत पैसा कमाता है। जो लोग ऐसा कर सकेंगे वे समाज में सर्वोच्च पदों पर आसीन होंगे। कलयुग में छल को पाप नहीं माना जाएगा। किसी का पैसा, इसके बिना चाहे वह कितना भी गुणी या ज्ञानी क्यों ना हो, समाज में उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इस युग में पुरुष और स्त्री के बीच विवाह बंधन को महज एक मौखिक समझौता माना जाएगा। दुनिया के अधिकांश लोग भ्रष्ट होंगे और वे छल और कपट के माध्यम से राजनीतिक सत्ता हासिल करेंगे। कलयुग में आम जनता को बढ़ते सूखे, प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का सामना करना पड़ेगा। शासक प्रतिबंध लगाएंगे। अत्यधिक करों के बोझ के कारण गरीबों के लिए भूख मिटाने के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो जाएगा। कभी भीषण गर्मी तो कभी भीषण बारिश इस युग के लोगों के जीवन को खतरे में डाल देगी। कलयुग में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी लेने से इनकार करेंगे, और कई मामलों में वे अपने माता पिता से अपना परिचय कराने में भी संकोच करेंगे। लोग थोड़े से पैसों या मामूली सी चीजों के लिए भी दूसरों की जान ले लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा रहा।